दोस्तों, क्या आपको लगता है कि कॉन्जरिंग यूनिवर्स के हॉरर मूवीज़ बस इमेजिनेशन है? आज मैं आपको ले चलूँगा उन असली कहानियों की तरफ जिन्होंने एनाबेल, दी नन और दी कॉन्जरिंग जैसे मूवीज़ को इंस्पायर किया। ये स्टोरीज सिर्फ स्क्रीन पर नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी लोगों के दिलों में डर पैदा कर चुकी हैं। जेम्स वॉन की मूवीज़ ने हमें चिल्स दिए, लेकिन वॉरेन कपल्स के असली केस फाइल्स और हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स और भी ज़्यादा स्पाइन चिलिंग हैं। तो आप लाइट से डिम कीजिए, हेडफोन्स पहनिए और तैयार हो जाइए उन हॉन्टेड स्टोरीज के लिए जो शायद आपको रात को जगाए रखेंगी। 1970 में दो नर्सिंग स्टूडेंट्स डोना और एंजी एक छोटे अपार्टमेंट में रहती थीं। डोना की माँ ने उसे एक डॉल गिफ्ट करी। पहले तो वो एक क्यूट टॉय लगती थी, पर कुछ दिनों में उन्होंने अजीब चीज़ें नोटिस करनी शुरू की। डॉल अपनी जगह चेंज कर देती थी, छोटी छोटी नोट्स अपीयर होती थी जिनमें लिखा होता था हेल्प मी। एक दिन डोना के बॉयफ्रेंड ने डॉल को बेड पर देखा और उस पर स्ट्रेच मार्क्स आ गए। डोना और एंजी ने एक साइकिक मीडियम से कांटेक्ट किया। मीडियम ने बताया कि एक छोटी लड़की एनाबेल की आत्मा इस डॉल में बसती है जो प्यार चाहती है। इमोशनल होकर उन्होंने डॉल को रहने दिया, लेकिन एक्टिविटी बढ़ती गई। उन्होंने काली परछाइयाँ देखी और डॉल ने वॉयलेंट बिहेवियर दिखाया। तब उन्होंने एड और लॉरेन को बुलाया। वॉरेंस ने कंक्लूड किया कि ये कोई इनोसेंट आत्मा नहीं बल्कि एक डिमोनिक एंटिटी है जो डॉल का यूज़ करके उनके अंदर घुसना चाहती है। डॉल को उनके ऑकंट म्यूजियम में ग्लास केस के अंदर सील किया गया, जहां आज भी एक साइन लगा है, वार्निंग, पॉजिटिवली डू नॉट ओपन। वेलेक, जो हम मूवीज में एक इविल नन के रूप में देखते हैं, डिमोनोलॉजी टेक्स्ट में एक एंशियंट एंटिटी के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। लेकिन नन का अपीयरेंस जेम्स वॉन और उसकी टीम ने क्रिएट किया था ताकि ऑडियंस और भी ज़्यादा डरे। लॉरेन वॉरेन ने क्लेम किया कि उनके विजन्स में एक डार्क स्पिरिट नन के रूप में दिखाई देती थी। दी नन मूवी के रोमानिया मोनेस्ट्री का सेटिंग भी एक रियल लेजेंड से इंस्पायर है। कहते हैं कि यूरोप के कुछ मोनेस्ट्रीज में पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए थे। वॉरेन कपल्स के केस में एक अननोन एंटिटी बार बार अपीयर होती थी और इस कैरेक्टर का बैकड्रॉप उन्हीं स्टोरीज पर बेस्ड है। वेलेक का सिंबल और प्रेजेंस एक रिमाइंडर है कि मूवीज में जो हम देखते हैं उसका एक हिस्सा कहीं ना कहीं रियलिटी से जुड़ा है। 1971 में रोड आइलैंड के हैरिसविले एरिया में पेरोन फैमिली एक फार्म हाउस में शिफ्ट हुई। रॉजर और कैरोलिन अपनी 5 बेटियों के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने आए थे, लेकिन इस घर के पुराने राज उनका स्वागत कुछ अलग ही तरीके से करने वाले थे। पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें शुरू हुई, जैसे डोर अपने आप खुलना बंद होना, रात को नॉकिंग साउंड्स और फर्नीचर का अपनी जगह से मूव कर जाना। कैरोलिन को बेसमेंट से एक वियर्ड कोल्ड स्पॉट फील होता। बेटियों ने एक मच्छी स्पेलिंग स्पिरिट को कॉर्नर में देखा। सबसे ज़्यादा डरावना मोमेंट तब आया जब एक डार्क एंटिटी उनके सपनों में और दिनों में दोनों में अपीयर होने लगी। रिसर्च करने पर पता चला कि इस फार्म हाउस का रिलेशन बेथशेबा शेरमैन नाम की एक वुमेन से था। लोकल लीजेंड्स के मुताबिक बेथशेबा एक विश थी जिसने अपने बच्चे का सेक्रीफाइस कर दिया था और वो कर्स छोड़ गई थी। कैरोलिन को बार बार स्क्रैचेस और अनएक्सप्लेन्ड ब्रूसेस मिलते। तब उन्होंने एड और लॉरेन वॉरेन से हेल्प मांगी। वॉरेंस ने सेंस किया और लॉरेन को स्ट्रॉन्ग विजन्स आए। एक सीन्स में कैरोलिन पर एक डार्क फोर्स ने कंट्रोल ले लिया और रॉजर ने सीन्स को ख़त्म कर दिया। इस हॉन्टिंग ने पूरी पेरोन फैमिली को इमोशनली ड्रेन कर दिया। कहते हैं कि बेथशेबा का स्पिरिट आज भी वहाँ प्रेजेंट है। यही स्टोरी 2013 की मूवी दी कॉन्जरिंग का बेस बनी। 1977 में लंदन के इनफील्ड एरिया में हॉड्सकन फैमिली एक सिंपल लाइफ जी रही थी। पैगी हॉड्सकन अपने 4 बच्चों के साथ एक मॉडेस्ट हाउस में रहती थीं। एक रात जेनेट और मार्गरेट, 2 बेटियों ने अपने बेड के हिलने की आवाज़ सुनी। पहले उन्होंने सोचा शायद हवा या प्रैंक है, पर जल्दी ही चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो गईं। फर्नीचर अपने आप स्लाइड होने लगे, वॉल्स पर लाउड नॉक सुनाई देने लगे, एक चेयर एक रूम से दूसरे रूम तक मूव हुई और जेनेट कभी कभी लेविटेट करती नजर आई। नेबर्स और लोकल पुलिस ने भी कुछ इंसिडेंट्स देखे। ब्रिटिश मीडिया ने इस केस को कवर किया और फोटोग्राफ्स लिए जो प्रूफ बन गए।
सबसे चिलिंग मोमेंट तब था जब जेनेट की आवाज़ पूरी तरह बदल गई, जैसे कोई बूढ़ा आदमी बोल रहा हो। इन्वेस्टिगेटर्स ने रिकॉर्डिंग्स बनाई जो आज भी अवेलेबल है। एड और लॉरेन वॉरेन ब्रीफली इस केस में आए। लॉरेन ने कहा कि उन्हें यहाँ एक डार्क फोर्स फील हुई। इनफील्ड पोल्टरगीस्ट दुनिया के सबसे डॉक्यूमेंटेड पैरानॉर्मल केसेस में से एक है और इसी ने दी कॉन्जरिंग 2 को इंस्पायर किया। आपने अब देखा कि एनेबल डॉल, वेलेक और कॉन्जरिंग मूवीज सिर्फ हॉलीवुड फिक्शन नहीं है, बल्कि असली केसेस और लोगों की जिंदगियों से जुड़े हुए इंसिडेंट्स हैं। क्या आपको लगता है ये सब सच है या सिर्फ अफवाहें हैं? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हॉरर स्टोरीज़ के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए सो जाइए अगर नींद आए तो।